अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस बेटा हम डिफाइन इस तरह करते हैं कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल। अब देखिए फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये मेरे पास बेटा उसके शेल्स हैं। इलेक्ट्रॉन शेल्स में जब रिवॉल्व करता है वेव नेचर होता है, तो इसका कहीं डिस्टेंस ज़्यादा होता है और कहीं डिस्टेंस कम होता है, तो इसलिए हमें एवरेज डिस्टेंस लेना पड़ता है इन एटॉमिक रेडियस के अंदर या एटॉमिक साइज में। इसे मेजर हम करते हैं बेटा, दो यूनिट्स यूज करते हैं, पिकोमीटर्स और नैनोमीटर्स के यूज करते हैं। अब एक क्वेश्चन है, एटॉमिक साइज कैन नॉट प्रिसाइजली मेजर्ड। क्यों नहीं प्रिसाइजली मेजर्ड होता? इसकी रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन जब लास्ट शेल में ट्रेवल करता है वेव नेचर में, तो कभी डिस्टेंस कम हो जाता है, कभी डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। यानी 100% एक्यूरेटली हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन नहीं देख पाते, जिससे लास्ट शेल भी 100% डिटरमिन नहीं हो पाता, जिससे हम कहते हैं कि हमारे पास नो शॉर्ट बाउंड्री। और इसी को हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल के 95% probability of finding of electron anywhere is known as orbitals. अब दूसरा पॉइंट ये है कि influence the size of atom by neighboring atoms. जो नेबर्स में एटम होते हैं ना, वो भी साइज को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने इसको बताते हैं, लाइक हाइड्रोजन साइज, लाइक HF, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, नेगेटिव ये पॉजिटिव। यहाँ हाइड्रोजन साइज स्मॉल होगा, यहाँ हाइड्रोजन साइज लार्ज होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लोरीन डिप्राइव फ्रॉम द हाइड्रोजन, सो हाइड्रोजन कैरिंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। याद रखें, जो आयंस पॉजिटिव हो जाएं या पार्शियल, उनका साइज रिड्यूस हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं साइज ऑफ एटम वेरी फ्रॉम कंपाउंड टू कंपाउंड ड्यू टू द नेबरिंग एटम्स। फिर अब इसको बेटा हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल में क्या इसका ट्रेंड होगा। तो एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं। हाली ने की रब से फरियाद। अब यहां देखें जी, हाइड्रोजन 1 शेल है, लिथियम 2, सोडियम 3, पोटाशियम 4, यानी नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं डाउन द ग्रुप। तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज, shielding effect also increase, nuclear attraction, न्यूक्लियस का होल्ड, जब ये शेल्स बेटा बढ़ते हैं तो न्यूक्लियस का होल्ड लास्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम हो जाता है, जिससे हम कहते हैं न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीज। सिमिलरली अब इसका ट्रेंड पीरियड्स में देखते हैं। बेटा पीरियड्स में ना बिल्कुल ऑपोजिट ट्रेंड होता है। आप बच्चे क्योंकि आगे जो हमारा टॉपिक है उसमें आप देखेंगे डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखेंगे और उसका ट्रेंड देखेंगे अलॉन्ग ग्रुप एंड पीरियड्स। तो एक आपने याद रखना, नहीं तो डाउटफुल स्टूडेंट रहते हैं। फर्स्ट वो ये आप ग्रुप वाला याद कर। ग्रुप में देखें, आपने भी कहा कि साइज इंक्रीज होता है एटॉमिक से, तो पीरियड में एटॉमिक साइज क्या होगा जी? डिक्रीज। एटॉमिक साइज एंड पीरियड डिक्रीज। क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम, शेल नहीं चेंज। शील्डिंग इफेक्ट भी रिमेन सेम। एमसीक्यूज है ये, एंट्री टेस्ट का। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रिमेन सेम अलोंग पीरियड? आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लाइक एटॉमिक शील्डिंग इफेक्ट्स। तो राइट ऑप्शन शील्डिंग इफेक्ट। नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होते हैं जी, न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी इंक्रीज होती है। अब बेटा ये हमारे पास आयनिक साइज, जिस तरह एटम न्यूट्रल फॉर्म में एटॉमिक साइज, इसी तरह आयंस का भी। सोडियम क्लोराइड, ये हमारे पास सोडियम आयंस है और एक क्लोराइड आयन। इनके साइज को हम आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियाई या आयनिक साइज कहते हैं। तो कोई भी अगर कैटाइन हो, चाहे एनाइन हो या न्यूट्रल एटम, उसको हम कंसीडर करते हैं बेटा रेडियस स्फेरिकल बॉल्स। चाहे पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल एटम हो, लाइक अ स्फेरिकल बॉल। ये देखेंगे लाइक, तो सेम ट्रेंड होगा टॉप टू बॉटम। ये देखें, ये तमाम पॉजिटिव आयन बनाते हैं, ये तमाम पॉजिटिव, तो इनका भी डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होगा।
और लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज। थैंक यू। अब बेटा हम आयनिक रेडियस को डिस्कस करेंगे। कल हम यानी लास्ट टाइम हमने एटॉमिक रेडियस की बात की थी। एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस, एटम का लेंगे तो एटॉमिक रेडियस, आयन का लेंगे तो आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस कहाँ होते हैं? जहाँ आयनिक बॉन्ड बनते हैं, लाइक सोडियम क्लोराइड। इसमें दो आयन है, एक सोडियम और एक क्लोराइड। सोडियम के रेडियस को हम बोलेंगे कैटायनिक रेडियस और क्लोराइड के रेडियस को बोलेंगे एनायनिक रेडियस। और ये याद रखें जी, जब कोई भी एटम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो मोस्टली मेटल के केस में लॉस ऑफ शेल होता है। तो सोडियम के 3 शेल्स हैं, बट जब वो सोडियम पॉजिटिव बनता है तो उसके 2 शेल्स रह जाते हैं, लॉस ऑफ शेल्स हो जाता है। तो देखिए न्यूट्रल एटम में 3 शेल्स हैं तो 186 पिकोमीटर का साइज है, और सोडियम आयन 95 पिकोमीटर क्योंकि रिमेनिंग 2 शेल्स। और याद रखिए कैटायन का साइज न्यूट्रल एटम से हमेशा कम होता है। इसका एमसीक्यूज इंटर टेस्ट में बेटा ऐसे आता है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो, m पॉजिटिव 4, m प्लस 3, m प्लस 2, m प्लस 1, वो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग है द स्मॉलेस्ट साइज। किसका सबसे छोटा साइज होगा? जिसका पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा, उसका साइज सबसे कम। यानी ये ऑर्डर ऐसे बन जाए, ये ऑर्डर है स्मॉलेस्ट साइज है हमारे पास जिस पे चार्ज पॉजिटिव ज्यादा। तो बेटा इसी तरह एनायनिक रेडियस, एनाइंस की बात करते हैं। एनाइन जब कोई एटम गेन इलेक्ट्रॉन करता है तो आने वाला ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होती है, ठीक है, साइज एक्सपैंड करता है उस रिपल्शन की वजह से। अब बेटा क्लोराइड का 181 पिकोमीटर, क्लोरीन का 99 पिकोमीटर। तो इट मीन नेगेटिव का साइज अपने न्यूट्रल एटम से हमेशा बड़ा। तो इसका फिर ऑर्डर, इसका भी एक एमसीक्यूज आता है कि देखें, लेट्स सपोज वो कहते हैं जी बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट साइज। नाइट्राइड का साइज सबसे बड़ा होगा, ऑक्साइड का सबसे बड़ा होगा, या फ्लोराइड का सबसे बड़ा? किसका साइज लार्जेस्ट है? तो याद रखें जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना साइज ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा साइज है नाइट्राइड का, फिर है जी ऑक्साइड का, और सबसे कम साइज है जी फ्लोराइड का। अब बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी बेटा किसी भी एटम के आखिरी शेल से, वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो एनर्जी बेटा हमारे पास कहलाती है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब बेटा ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड निकालें, थर्ड निकालें, वो सेकंड, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी वो हमेशा ज्यादा होती है सेकंड से। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का बेटा मैग्नीशियम के ना वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एस ब्लॉक होता है, सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है, तभी 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 738 किलो जूल पर मोल। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन बेटा इसकी एनर्जी होगी 1451 किलो जूल पर मोल। अगर 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो बेटा ये 7730 किलो जूल पर। तो आप देख सकते हैं थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम की टू मच लार्ज, बहुत ज्यादा, और सेकंड फर्स्ट से लार्ज है बेटा। तो ये ऑर्डर है हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी का। बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट भी बताते हैं। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी के गैप डबल हो तकरीबन, जैसे 7 है ये 14 आ गया है तो राइट हो सकता है, लेकिन देखिए 14 का डबल होता है 28 किलो जूल। अगर 28 किलो जूल आ जाता तो फिर भी हम कहते हैं थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी या थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट भी पॉसिबल। लेकिन देखें सेकंड और थर्ड में गैप है, बहुत ज्यादा लार्ज गैप है, इस वजह से हम कहते हैं थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी या थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीशियम इज नेवर पॉसिबल। इसलिए इसकी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी पॉसिबल नहीं है। तो रूल आउट हो गया इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। फैक्टर्स पे आ जाएंगे आयोनाइजेशन एनर्जी के फैक्टर्स। अब बेटा एटॉमिक साइज और आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्स रिलेशन है। जितना साइज बड़ा होगा उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी।
तभी हम कहते हैं ग्रुप के अंदर ना साइज बढ़ रहा होता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप के अंदर क्या हो रही होती है, डिक्रीज, ये डिक्रीज होती है ग्रुप के अंदर डिक्रीज। और बेटा इसी तरह देखें पीरियड में साइज क्या हो रहा होता है, इंक्रीज डिक्रीज हो रहा होता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड में इंक्रीज करती है। अब बेटा इसका रिलेशन न्यूक्लियर चार्ज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। और नेचर ऑफ ऑर्बिटल में सबसे ज्यादा एस की, फिर डी, फिर एफ, ये हमारे पास होगा। जी बेटा ये आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड है। सेम इसी तरह सिमिलर इसी तरह बेटा हमारे पास ये आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड है। यही ट्रेंड है जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, कोई एटम अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए जब इलेक्ट्रॉन लेता है उसके दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये हमारे पास है बेटा -349 किलो जॉल। अब बेटा ये भी ग्रुप्स के अंदर, ये देखें ये भी पीरियड के अंदर बेटा सेम ट्रेंड है आयनाइजेशन एनर्जी का। अब आ जाए जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा क्या होता है, जब कोई एटम शेयरिंग पेयर, ये देखें यहाँ एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक फ्लोरीन का, ये शेयर्ड पेयर कहलाता है। थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे कि फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि ऐसा होगा कि ग्रेजुअली इलेक्ट्रॉन आहिस्ता आहिस्ता बेटा फ्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जिससे फ्लोरीन की जानिब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा चला गया, पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन में पॉजिटिव। यही एटम की टेंडेंसी जो वो दूसरों के इलेक्ट्रॉन या शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है एल पॉलिंग स्केल के अंदर। और इसी की बुनियाद पे अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन 1.7 आ जाए तो आयनिक बॉन्ड, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेस देन 1.7 आ जाए तो कोवलेंट, और अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 या 0.4 तक आ जाए तो नॉन पोलर कोवलेंट। तो ये एक रफ स्केल है डिसाइड करने का कि अदर बॉन्ड आयनिक कोवलेंट